आपने कभी सोचा है कि भारत में नदियों के नाम आखिर महिलाओं के नाम पर क्यों रखे जाते हैं? जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, यमुना और सरस्वती। इसकी जगह हरि, नभ, गगन जैसे पुल्लिंग नाम क्यों नहीं दिए गए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा और आज इस रिपोर्ट में हम इस सवाल के जवाब ढूंढेंगे कि आखिर भारत में बहने वाली नदियों के नाम आखिर स्त्रियों के नाम पर क्यों रखे जाते हैं। दरअसल भारत में कई प्रमुख नदियां हैं और यहाँ नदियों को पूजनीय माना जाता है। यहाँ नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि सभ्यता की जननी है। चाहे वो हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हो या फिर प्रायद्वीप भारत की प्यास बुझाने वाली गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। खेती से लेकर ऊर्जा तक और परिवहन से लेकर मुक्ति तक ये नदियां हमारे जीवन का आधार है। बात अगर पवित्रता की करें तो जहन में सबसे पहले नाम आता है हरिद्वार का और फिर संगम का। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तब जन्म लेती है माँ गंगा। इसके बाद बारी आती है संगम की। पौराणिक मान्यताओं में इसे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थान बताया गया है। लेकिन सवाल वही कि आखिर ये नदियां स्त्री स्वरूप क्यों मानी जाती है? भारतीय सनातन संस्कृति में इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर तर्क है। जिस तरह माँ संतान को जन्म देती है और उसका पालन करती है, ठीक उसी तरह नदियां अपनी मिट्टी से फसलों को जन्म देती है और पूरी सभ्यता का पेट भरती है। नदियां जीवन देती है, इसलिए उन्हें माता का स्वरूप माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ जीवन देती है, माँ की तरह ही नदियां भूमि को उपजाऊ बनाती है, इसलिए उन्हें माँ के स्वरूप में पूजा जाता है, जैसे गंगा मैया और नर्मदा मैया। हालांकि इस नियम में एक अपवाद भी है। भारत में ब्रह्मपुत्र और सोन नदियां, जिन्हें नदी नहीं बल्कि नद कहा जाता है, क्योंकि इनका वेग, स्वरूप और गर्जना ताकत का एहसास कराते हैं। ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ऐसे में आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।